Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this video is for exercise 8.1 part 2. So let's get started. हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 इज़ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4. फाइंड वैल्यू ऑफ दिस. हमारे पास क्या गिवन है? 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 हमारे पास गिवन है. सो tan थीटा क्या हुआ? 4/3. जो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में था वो हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा. तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आ गई है. सो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ. हमारे पास क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 गिवन है. tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू है 3. हमारे पास h की वैल्यू नहीं है और उसको हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से. h² इज इक्वल टू p² प्लस b². सो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. बेस हमारे पास 3 है. सो 16 प्लस 9 h² इज इक्वल टू 25 एंड h विल बी 5. मीन्स हमारे पास h की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट किए हैं. परपेंडिकुलर हमारे पास 4 गिवन था एंड बेस हमारे पास 3 गिवन था. हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस टर्म की, उसमें हमारे पास 2 टर्म है, एक साइन है और एक कोस है. तो हम साइन थीटा और कोस थीटा को फाइंड आउट करते हैं. साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपो. परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 एंड हाइपो है हमारे पास 5. सेकेंड थिंग इज कोस थीटा. कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस हमारे पास गिवन है 3 और हाइपो हमने फाइंड आउट किया है 5. सो अब हमारे पास जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है? 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा. हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है. हम इसमें अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे. सो 4 इंटू साइन थीटा इज़ 4/5 माइनस 3 इंटू कोस थीटा इज़ 3/5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन थीटा इज़ 4/5 प्लस 2 इंटू कोस थीटा एंड कोस थीटा इज़ 3/5. सो 4 इंटू 4 16/5 माइनस 9/5. In denominator 12/5 plus 6/5. It will be 6 minus 9 is 7/5. 12 plus 6 is 18/5. So ये हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5. 5 से 5 कैंसिल आउट एंड हमारा आंसर आ गया 7/18. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 बिल्कुल एज इट इज़ है, वो आप खुद ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हम करते हैं. 14 में हमारे पास सेकंड ए की वैल्यू गिवन है और अब तक हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी जो हमारे पास टर्म गिवन होती थी, लेकिन 14 क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है. मीन्स जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. सेकंड ए इज इक्वल टू 5/4. दिस इज़ आवर राइट एंगल. सेकंड ए हमारे पास 5/4 है और अगर आपको पता हो तो सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है हाइपो बाय बेस. मीन्स हमारे पास h की वैल्यू है 5 एंड बेस की वैल्यू है 4. हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू नहीं है? परपेंडिकुलर की. परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है. परपेंडिकुलर की वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो h² इज इक्वल टू p² प्लस b². h इज़ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है प्लस बेस इज़ 4 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी
25 minus 16 and perpendicular is root 9 and perpendicular is 3. So हमारे पास perpendicular की वैल्यू आ गई, perpendicular is 3 मीन्स हमारे पास h की वैल्यू हमारे पास 5 थी, बेस हमारे पास 4 था और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 3. ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है. अब हमें लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. सो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a डिवाइडेड बाई 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a मीन्स 3 इंटू साइन ए. साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, माइनस 4 साइन ए का क्यूब मीन्स पी बाई एच का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू कोस ए का क्यूब. कोस ए होता है हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज का क्यूब माइनस 3 इंटू बेस बाई हाइपोटेन्यूज. अब हमने ये 3 वैल्यू जो फाइंड आउट की थी, अब हम ये 3 वैल्यू इस यहाँ पर पुट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए. सो 3 इंटू परपेंडिकुलर इज़ 3 एंड h इज़ 5 माइनस 4 इंटू 3/5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू बेस इज़ 4 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4/5. This will be 9/5 minus 4 into 27/125 divided by 4 into 64. 4 का क्यूब will be 64 by 125. 5 cube is 125 minus 4 3 is 12/5. This will be 9/5 minus 27 into 4 is 108 minus 125 divided by 256 into 125. 64 into 4 is 256 minus 12/5. Taking LCM, 125 225 minus 108. डेनोमिनेटर में हमारा एलसीएम सेम रहेगा 125 एंड दिस विल बी 256 माइनस 300. सो ये हमारे पास क्या आया, 117. 225 में से हम 108 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 117 डिवाइडेड बाई 125 इन द डेनोमिनेटर माइनस 44 डिवाइडेड बाई 125. 125 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, 117 माइनस डिवाइड बाई 44. दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड. ओके, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व. हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. 3 इंटू tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस का क्यूब. 1 माइनस 3 tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस और उसका स्क्वायर. अब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो अब हम वो पुट करेंगे. 3 इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 और बेस की वैल्यू थी हमारे पास 4 माइनस 3/4 का क्यूब इन द डेनोमिनेटर. 1 माइनस 3 3/4 का स्क्वायर. सोल्व इट. 3 3 is 9 into 9/4 minus 27/64. 3 का क्यूब is 27 and 4 का क्यूब is 64. 1 minus 27 divided by 16. Taking LCM. LCM होगा हमारे पास 64 and this will be 144 minus 27 in the denominator. LCM is 16. 16 minus 27. This will be 117 divided by 64
16 माइनस 27, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर होता है तो हम उनका सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास साइन किसका आता है, हमारे पास साइन ग्रेटर इंटीजर का आता है, तो दिस विल बी -11/16. So 117 into 16 divided by 64 into -11. 16 4 जा 64 and this will be 117 divided by -44. और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है. सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव करना है. सो साइन A इज इक्वल टू 1/3 और साइन A होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3. सो पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. H is 3 and 3 का स्क्वायर is 9 is equal to बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर is 1 and 1 का स्क्वायर is 1. So base will be 2√2. Okay, base is 2√2. अब हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें cos A इंटू कोसिकेंट A प्लस tan A इंटू सीकेंट A. सो cos A इंटू कोसिकेंट A प्लस tan A इंटू सीकेंट A. सो cos A हमारे पास क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इंटू कोसिकेंट A. कोसिकेंट A की वैल्यू हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर प्लस tan A होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू सीकेंट होता है h/b. अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे. h से h कैंसिल आउट. सो हमारे पास बेस है 2√2 एंड परपेंडिकुलर इज 1 प्लस परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 2√2 इंटू h इज 3 एंड बेस इज 2√2. और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16√2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 जो कि हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमें प्रूव करना था. सो दिस इज़ आवर आंसर एंड दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद ट्राई करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली जो मेरी आगे वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिले. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू गिवन है और आपको जो अदर 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. हमारे पास गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 2mn डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर है 2mn एंड बेस इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. मीन्स हमारे पास h की वैल्यू नहीं है. h की वैल्यू आपको पता है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 2mn का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. इट विल बी 2mn का स्क्वायर क्या होगा 4m स्क्वायर n स्क्वायर. a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो a माइनस b का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर मीन्स a है हमारे पास m स्क्वायर तो m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर. सो ये क्या होगा m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 प्लस
4m² n² माइनस 2m² n² क्या होगा 2m² n²। इसको हम क्या लिख सकते हैं m² प्लस n² का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास h²। सो h की वैल्यू क्या आई हमारे पास m² प्लस n²। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी m की पावर यहाँ पर स्क्वायर है m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 प्लस 2m² n²। इसमें क्या लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। मीन्स आपके पास h की वैल्यू आ गई है, परपेंडिकुलर है आपके पास 2mn एंड बेस इज m² माइनस n²। और अब आप जो हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं उनकी वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम उनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या आता है साइन थीटा, और वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 2/2mn एंड h इज m² प्लस n²। आफ्टर दैट कोस थीटा, कोस थीटा इज बेस बाय हाइपो एंड बेस है आपके पास m² माइनस n² एंड h इज m² प्लस n²। आफ्टर दैट टेन थीटा हमारे पास गिवन है, हम निकालेंगे कोट थीटा की वैल्यू। कोट थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस है आपके पास m² माइनस n² एंड परपेंडिकुलर इज 2mn। आफ्टर दिस हम निकालेंगे सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा है h/b एंड h इज m² प्लस n² डिवाइडेड बाय बेस है आपके पास m² माइनस n²। अब हमारे पास सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू बच गई और वो है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू h/p। h है हमारे पास m² प्लस n² एंड p इज 2mn। क्वेश्चन नंबर 18 अब आप खुद ट्राई करेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, उसमें हमारे पास tan थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें शो करना है दिस इक्वल टू दिस। सो सबसे पहले हम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ। ये हमारे पास राइट एंगल हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू m/n गिवन है, मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस गिवन है। परपेंडिकुलर की हमारे पास गिवन है वैल्यू m एंड बेस इज n। पाइथागोरस रूल लगाएंगे, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर h विल बी m² प्लस n² एंड h इज इक्वल टू m² प्लस n²। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास m साइन थीटा माइनस n कोस थीटा डिवाइडेड बाय m साइन थीटा प्लस n कोस थीटा। इनकी हम वैल्यू को पुट करेंगे। m इंटू साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपो माइनस n इंटू कोस थीटा होता है हमारे पास बेस बाय हाइपो डिवाइडेड बाय m इंटू परपेंडिकुलर बाय h प्लस n इंटू कोस थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपो। सो PBH की वैल्यू पुट कर देंगे हम। m इंटू परपेंडिकुलर है हमारे पास m एंड h इज रूट m² प्लस n² माइनस n इंटू बेस इज n, h इज m² प्लस n²। m इंटू m डिवाइडेड बाय m² प्लस n² माइन प्लस n इंटू n डिवाइडेड बाय m² प्लस n²। इस ये क्या होगा m² डिवाइडेड बाय m² प्लस n² माइनस n² इन द डेनोमिनेटर होगा हमारे पास m² प्लस n² डिवाइडेड बाय रूट m² प्लस n²। रूट m² प्लस n² से रूट m² प्लस n² कैंसिल आउट और ये हमारे पास क्या आएगा
एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। अब हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल नहीं भूलें।